हरियाणा सोनीपत लोकसभा में मुस्लिम आखिर कहां जा रहा है? ऐसे कैसे निकाल दिए जाएंगे? क्या कहा 3 तलाक पर? मोहम्मद साहब का भी यही तरीका था कि 3 तलाक जो है वो एकदम से 1 2 3 तलाक नहीं कहा जा सकता था। और ना मजहब में वो है कि तलाक का जो तलाक हो गया। क्यों कहा मुस्लिम ने हिंदू थे हमारे परिजन? हम नस्लों से मुसलमान नहीं है, हम तो हिंदुस्तानी हैं। हमने बाद में इस्लाम कबूल किया, हमारे बड़ों ने। हिंदुस्तान के इमाम है, इमाम हिंद है। अब तो उसको जय श्री राम बोलने में क्या हर्ज है बताओ। विकलांग को क्या दिया बीजेपी ने? फिर भी बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल करूंगा जी। मेरा नाम अनिल है जी। कहाँ के रहने वाले हो? सोनीपत के टीवी शिक्षा है जी। वोट बनी है आपकी? हाँ जी, वोट डालते हो? बिल्कुल जी। इस बार किसको डाले हैं? बीजेपी को। क्यों? सारा कुछ करा जी हमारा। क्या किया? राशन दिया हमारे को, सब कुछ दिया। अब एक कल मैं गया था कोर्ट में, साहब आ रहे थे बड़े, उनको एप्लीकेशन दी मैंने फ्लैट के लिए अपने। फ्लैट मिल गया? नहीं मिला, कल दिया मैंने, कल मेरे को मिलने में नहीं दिया। इस बारी मैंने हंगामा मचाया जी कल जाके वहाँ। अच्छा, हंगामा मचाना पड़ा? हाँ जी बिल्कुल जी। फिर भी बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल करूँगा जी। ऐसा क्यों? ऐसा सब कुछ है बाबू जी। हमारे को साइकिल दी है बीजेपी ने, 50,000 रुपये की चीज दी है हमारे अच्छा, को। साइकिल दी है इसलिए भी है, फिर नाच भी दिया। हमारे घर पर नाच पहुँचता है जी, सब सारी सुविधा है जी। आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, कौन सी जगह है ये 14 सेक्टर सोनीपत। तो क्या कुछ आप चाह रहे हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए? भैया हमारे चाहने से होगा क्या, चाहने ना चाहने से। लेकिन आज जो हर गरीब जनता और जो हर इंसान, जो हर भारतीय चाहता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। ये सब लोगों की भावनाएं हैं और हमारी भी दिली तमन्नाएं हैं कि तीसरी दफ़ा फिर एक दफ़ा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने। लेकिन कह रहे हो तो मुस्लिमों के खिलाफ काम करते हैं? नहीं, मुस्लिमों के खिलाफ क्या काम करते हैं? मुस्लिमों को जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं गरीब के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए, वो सब मुसलमानों को मिल रही हैं। सब मुसलमानों को मिल रही है भाई। कोई भी ऐसे चाहे वो फ्री अनाज हो, गरीब आदमी को जो फ्री अनाज मिलता है, चाहे और कोई सुविधाएं हो, रोड की सुविधा है, मकानों की सुविधा है, और अदर जो भी सुविधाएं हैं वो सबको मिल रही है। जो हमारे संविधान ने दिया है वो मोदी जी सबको दे रहे हैं। लेकिन ओबीसी कहते हैं कि अगर मोदी सरकार आएगी तो मुसलमानों को देश से निकाल दिया एनआरसी लगा के। नहीं, या जेलों में डाल दिया जाएगा। ऐसे कैसे निकाल दिए जाएंगे? देखो मोदी जी जो कह रहे हैं और जो हमारे जो पार्टी का जो एजेंडा है वो उन लोगों के लिए है जो विदेशी लोग आके हमारे यहाँ घुसपैठिए घुस गए हैं, उनके लिए। ये हमारे लिए थोड़ी। हमारे पूर्वज यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बड़े। हम कोई जो हम नस्लों से मुसलमान नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। हमने बाद में इस्लाम कबूल किया, हमारे बड़ों ने। चाहे वो किसी भी कारण से क्या, उस बात से हमें वो नहीं है। तो आप लोगों को अपनी वंशावली का पता है? भाई हमारे तो ये पता है कि भाई मेरा जो है वो गोद खोकर है। मैं मोहम्मद इरशाद खोकर हूँ, खोकर, और कहता भी बोलता भी हूँ खोकर हूँ। मेरा जो है ना रोहतक खरखोदा से जो है ना मेरा परदादा और दादा ये बिलोंग करते हैं। तो खोकर जो है ना यहाँ जाट भी है और जो है ना दूसरे दलित समाज के लोग भी हैं। अब हम ये मेरे को पता नहीं भाई हम क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन खोकर है ये हमारे घर को लेके। और खोकर जो है भारतीय मूल निवासी है। तभी जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर जो बनाया है, राम मंदिर के नाम पे वोट ली जाएगी। लेकिन कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है दोबारा जो है राम मंदिर को तोड़ देंगे। नहीं, वो देखो वो तो हर आदमी का अपना वो बोलने का वो अधिकार है, कुछ भी बोले। यही तो प्रजातंत्र है, वो कुछ भी बोले। मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, यही प्रजातंत्र है। लेकिन कई सौ सालों से जो एक हिंदू मुस्लिम का रोड़ा था और एक मज़हब का धर्म का रोड़ा था, वो ख़त्म हो गया। जड़ से ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। मस्जिद बने या मंदिर बने मतलब उस बात से नहीं है। मतलब उस बात से है कि हमारा जो आपसी खून बह रहा था और एक 24 घंटे एक डर रहता था कि भाई कब क्या हो जाए, तो वो ख़त्म कर दिया सरकार ने करा, चाहे हमारे संविधान ने करा, चाहे हमारे भाईचारे ने करा, किसी ने, वो ख़त्म हो गया। सदियों के लिए वो ख़त्म हो गया झगड़ा मुका। लेकिन मुस्लिम जो गुरु हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है
कि 3 तलाक दे सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, वो 3 तलाक का जो मसला है ना, वो मसला 3 तलाक का वो अलग है। देखो 3 तलाक का जो मोदी जी ने कहा कि भाई 3 तलाक जो दी जाएगी वो तरीके से दी जाएगी, और मोहम्मद साहब का भी यही तरीका था कि 3 तलाक जो है वो एकदम से 1 2 3 तलाक नहीं कहा जा सकता था। और ना मज़हब में वो है कि तलाक का और तलाक हो गया। आज आपने 1 तलाक दी है तो उसके लिए 1 महीना, फिर दूसरी तलाक 1 महीने के बाद, इसलिए 3 महीने चाहिए तलाक देने के लिए, ताकि और उसमें ये प्रोसीजर है कि बीच में जो है ना वो जैसे मान ले 1 तलाक दे दे तो वो आपस में समझौता करते हैं, बस गुस्से में कह दे भाई जाओ मैंने तलाक दे दिया, तो वो पछताएगा। तो क्या मुस्लिम जय श्री राम बोल सकता है? हाँ, क्यों नहीं बोल सकता? हम जय श्री राम, अरे श्री राम हमारे इमाम हिंद है। श्री राम जो है, रामचंद्र जी जो है हमारे हिंदुस्तान के इमाम हैं, इमाम हिंद है। अब तो उसको जय श्री राम बोलने में क्या हर्ज है बताओ? उससे जय श्री राम बोलने से क्या आता है? भाई मैं दाढ़ी वाला, मैं मंदिरों में जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं कई मंदिरों में जाता हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन सच्चा मुसलमान हूँ, मुसलमान धर्म को फॉलो करता हूँ, और जो हिंदू धर्म है उसकी कदर करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। जैसे कि हमारे देखो मैं आपको सदियों पहले पुराने पीछे ले जा रहा हूँ, जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो यहाँ कौन मुसलमान था? तो यहाँ के लोगों ने जो है ना इस्लाम का वेलकम किया और उसको दिल से माना, वेलकम किया। तो उसमें तो कोई वो बात नहीं है कि भाई हिंदू है या मुसलमान है वो किसी भी मज़हब को माने या किसी कुछ भी करे, जय श्री राम बोलने। अब बहुत से हिंदू है मस्जिदों में जाते हैं, नमाज वो जो है ना वहाँ वो करते हैं, सजदा भी करते हैं, मत्था टेकते हैं, भले ही उनको नमाज़ पढ़ने का तरीका ना हो, लेकिन उनके दिलों में उसकी जो है ना भावना है, उसकी कदर है, ये है। तो वोट किसको जाएगी? वोट तो देखो मेरी वोट तो जो है बीजेपी को जाएगी, मोहनलाल बड़ौली जी को जाएगी, और मैं तो रोज़ प्रोग्रामों में काम कर रहा हूँ और